हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी यूथ पर। आज हम लोग यहाँ देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है वह है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इस चैप्टर से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या है। तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव होने का जो मुख्य कारण है वह है भूमि, जल और हवा का होना। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है। तो हमारी पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है उसे भूमंडल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वह परत जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं। तो वह परत जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सभी अन्य गैसें पाई जाती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। आपको ऑप्शन बी जो होगा इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प किस मंडल में सम्मिलित हैं। तो जो जल की सभी अवस्थाएं होती हैं वह हमारे जल मंडल में सम्मिलित होती हैं। आपका ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वह क्षेत्र जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और जीवन पाया जाता है क्या कहलाता है। तो वह क्षेत्र जहां स्थल, जल, हवा और एक साथ मिलते हैं तथा जीवन पाया जाता है उसे जीवमंडल कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भूमंडल किनसे मिलकर बना है। तो जो भूमंडल होता है वह भूपृष्ठ की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से मिलकर बना होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भूमंडल में जीवों के लिए क्या पाया जाता है। तो जो भूमंडल में जीवों के लिए पाया जाता है वह है हमारा पोषक तत्व। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है। तो जो पृथ्वी की सतह होती है उसे कितने मुख्य भागों में बांटा गया है। तो इसका आपका आंसर होगा कि पृथ्वी की सतह को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। आपका ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बड़े स्थलीय भूभागों को क्या कहते हैं। तो बड़े स्थलीय भूभागों को हम महाद्वीप नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महासागरीय बेसिन किसे कहा जाता है। तो महासागरीय बेसिन जो होता है वह बड़े जलाशयों को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर है कि हाँ, विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल के तल को किसके लिए आधार माना जाता है। तो समुद्री जल के तल को हम स्थल की ऊंचाई मापने के लिए आधार मानते हैं। ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल को किस स्तर पर माना जाता है। तो समुद्र तल को जो है वह शून्य स्तर पर माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीक भाषा में लिथास शब्द का अर्थ क्या है। तो जो ग्रीक भाषा है उसमें जो लिथास शब्द का अर्थ होता है वह होता है आपका पत्थर। ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। लिथास का अर्थ होता है पत्थर। अगला क्वेश्चन है ग्रीक भाषा में एटमास का अर्थ क्या है। तो ग्रीक भाषा में एटमास का अर्थ जो होता है वह वाष्प होता है। ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ क्या है। तो ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ होता है जल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ है। तो ग्रीक भाषा में जो बायोस शब्द है उसका अर्थ होता है जीवन। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है वह माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका जो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है।
तो माउंट एवरेस्ट जो है समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोंगे शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ाई की थी? तो जो यह एडमंड हिलेरी हैं और तेंजिंग नोंगे शेरपा हैं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ाई की थी? तो वह है 29 मई 1953 को। आपका ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो विश्व की पहली महिला थी वह थी जुको ताबेई। ऑप्शन बी में आपका जो आंसर है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जुको ताबेई ने माउंट एवरेस्ट पर कब कदम रखा? तो जुको ताबेई ने माउंट एवरेस्ट पर कब कदम रखा? तो इसका आंसर होगा 16 मई 1975 को। ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा वह कौन थी? तो भारत की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था वह थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ाई की? तो बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ाई की थी? तो इसका आंसर होगा 23 मई 1984 को। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे गहरा भाग होता है वह मेरियाना गर्त को कहते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो जो मेरियाना गर्त है वह प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो मेरियाना गर्त की जो गहराई है वह है 11,022 मीटर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने प्रमुख महाद्वीप हैं? तो जो पृथ्वी पर प्रमुख महाद्वीप होते हैं वह टोटल 7 होते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? तो इन सभी में से जो एशिया महाद्वीप है वह सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एशिया पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने भाग में फैला है? तो जो एशिया महाद्वीप है वह पृथ्वी के कुल क्षेत्र के लगभग कितने भाग में फैला है? तो वह है 1/3 भाग में। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो एशिया महाद्वीप है वह किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका इसका आंसर होगा कि पूर्वी गोलार्ध। ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो जो एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत है उसका नाम यूराल पर्वत होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? तो यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप एशिया के किस दिशा में स्थित है? तो जो यूरोप महाद्वीप है वह एशिया के किस दिशा में स्थित है? तो वह होगा पश्चिम दिशा। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रेखा यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ऐसी कौन सी रेखा है जो यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो वह है आर्कटिक वृत्त। यह यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरती है। आपका ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका विश्व का कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो जो अफ्रीका देश है वह अफ्रीका विश्व का कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो वह है आपका चौथा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का अधिकांश भाग किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका अधिकांश भाग किस महाद्वीप में स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है? तो वह है उत्तरी गोलार्ध। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सहारा का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? जो सहारा का रेगिस्तान है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो जो सहारा है वह गर्म रेगिस्तान है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नील नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? जो नील नदी है वह किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो वह है आपका कि नील नदी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका किससे जुड़े हुए हैं? तो जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है वह पनामा स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे उनका नाम एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोंगे शेरपा था। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एडमंड हिलेरी किस देश के थे? तो जो एडमंड हिलेरी थे वह न्यूजीलैंड के निवासी थे। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंजिंग नोंगे शेरपा किस देश के थे? तो यह व्यक्ति जो थे वह भारत के रहने वाले थे। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वह कौन सा है? तो वह है आपका उत्तर अमेरिका। ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर होगा। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका किस महाद्वीप से पनामा जल स्थल संधि द्वारा जुड़ा है? तो उत्तर अमेरिका किस महाद्वीप से पनामा स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है? तो वह है दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर अमेरिका जो है वह किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में। ऑप्शन सी जो है बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका कितने महासागरों से घिरा है? तो जो उत्तर अमेरिका है वह टोटल 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी जो होगा का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग किस गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश भाग है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो जो दक्षिण अमेरिका है उसके पूर्व में कौन सा महासागर है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है वह दक्षिण अमेरिका के पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में महासागर स्थित है वह है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है और अंटार्कटिक महासागर दक्षिण अमेरिका के पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह एंडीज को कहते हैं। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वह अमेजन नदी को कहते हैं। ऑप्शन बी में जो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो जो अमेजन नदी है
वह किस महाद्वीप में बहती है? तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वह ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वह किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह नाम है द्वीपीय महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका किस गोलार्ध में स्थित है? तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वह किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आपका आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका के मध्य में कौन सा ध्रुव स्थित है? तो अंटार्कटिका के मध्य में कौन सा ध्रुव स्थित है? तो वह है दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका हमेशा किससे ढका रहता है? तो अंटार्कटिका जो है वह मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है। ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में किस प्रकार का मानव निवास है? तो अंटार्कटिका में मानव निवास जो है वो अस्थायी निवास नहीं है, क्योंकि वहां पर सालों भर बर्फ पड़ती रहती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से शोध संस्थान अंटार्कटिका में स्थित हैं? तो जो भारत के शोध संस्थान है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, जिसका नाम बदलकर अब भारती कर दिया गया है, यह दोनों शोध संस्थान अंटार्कटिका में स्थित हैं। आपका ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल है? तो पृथ्वी का 71% भाग जल में मग्न है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग स्थल है? तो जो पृथ्वी का 29% भाग है वह स्थल के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो जलमंडल में महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल और जलवाष्प, ये सभी जलमंडल में सम्मिलित हैं। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में कौन बड़ा है? तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में यूरोप जो है वह बड़ा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग जो है वह महासागरों में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महासागरों का जल कैसा होता है? तो जो महासागरों का जल होता है वह खारा होता है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों का जल मनुष्य के किस कारण उपयोग में नहीं आ सकता है? तो महासागरों का जल खारा होने के कारण मनुष्य के उपयोग में नहीं आ सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अलवण जल का बहुत बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है? तो जो अलवण जल होता है उसका बहुत बड़ा भाग है बर्फ की परतों, हिम नदियों और भूमिगत जल में। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के उपयोग में आने वाला जल किस रूप में पाया जाता है? तो मनुष्य के उपयोग में आने वाला जो जल है वह अलवण यानी मीठा जल के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, पानी की कमी महसूस होने का मुख्य कारण क्या है? पानी की कमी महसूस होने का जो मुख्य कारण है वह है ऑल ओवर जल की मात्रा बहुत ही कम होना। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, महासागर किसके मुख्य भाग हैं? तो जो महासागर होते हैं वह जल मंडल के मुख्य भाग होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। महासागरीय जल की मुख्य गतियां कितनी है? महासागरीय जल की मुख्य गतियां कितनी होती हैं? तो यह गतियां 3 होती हैं। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां कौन सी हैं? तो जो महासागरीय जल की जो 3 मुख्य गतियां हैं वह तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं होती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने प्रमुख महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल 5 प्रमुख महासागर हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन बी में है, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने भाग पर फैला है? जो प्रशांत महासागर है वह पृथ्वी के कितने भाग पर फैला है? तो इसका आपका आंसर होगा 1/3 भाग पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना गर्त जो है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो प्रशांत महासागर का जो आकार है वह वृत्ताकार होता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, वृत्ताकार। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर का आकार किस अक्षर जैसा है? तो अटलांटिक महासागर का जो आकार है वह एस के आकार जैसा होता है। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर के पश्चिम किनारे पर कौन से महाद्वीप स्थित हैं? तो अटलांटिक महासागर के पश्चिम किनारे पर कौन से महाद्वीप स्थित हैं? तो यह है उत्तर और दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर के पूर्वी किनारे पर कौन से महाद्वीप स्थित हैं? तो अटलांटिक महासागर के पूर्वी किनारे पर कौन कौन से महाद्वीप स्थित हैं? तो यह महाद्वीप हैं यूरोप और अफ्रीका। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर की तट रेखा कैसी है? तो अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है वह अनियमित एवं दंतुरित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर किस दृष्टि से सबसे व्यस्त है? तो अटलांटिक महासागर जो है वह व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त रहता है। ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महासागर किसी देश के नाम पर रखा गया है? तो कौन सा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है? तो वह है हिंद महासागर। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर का आकार कैसा है? तो हिंद महासागर का जो आकार होता है वह त्रिभुजाकार है। ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर के उत्तर में क्या स्थित है? तो जो हिंद महासागर के उत्तर में एशिया स्थित है। ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी महासागर किस महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है? तो जो दक्षिणी महासागर है वह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी महासागर किस अक्षांश तक फैला है? तो जो दक्षिणी महासागर है वह 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर कहाँ स्थित है? तो जो आर्कटिक महासागर है वह कहाँ स्थित है? तो वह आपका स्थित है
उत्तर ध्रुव वृत्त में। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है? जो आर्कटिक महासागर है वह किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा बेरिंग जल संधि से। ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर किन भूभागों से घिरा है? तो जो आर्कटिक महासागर है वह किन भूभागों से घिरा है? तो वह उत्तर अमेरिका और यूरेशिया से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी जो होगा का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली गैस की परत क्या कहलाती है? तो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली गैस की परत वायुमंडल कहलाती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल हमें किससे बचाता है? तो वायुमंडल हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला है? तो जो वायुमंडल है हम लोग का वह 1600 किमी ऊंचाई तक फैला हुआ है, यानी 1600 किलोमीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? तो हमारे वायुमंडल को टोटल 5 परतों में बांटा गया है। ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है? तो जो वायुमंडल का मुख्य घटक है वह नाइट्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वह 78% है। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वह 15% होता है। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के अलावा अन्य गैसों का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं अन्य ऑक्सीजन के अलावा अन्य गैसों का जो प्रतिशत है वह 0.97% यानी लगभग 1% के बराबर है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक है? तो जो नाइट्रोजन होता है वह प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है? तो ऑक्सीजन जो है वह सांस लेने के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य कार्य क्या है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य कार्य होता है वह है पृथ्वी की ऊष्मा को अवशोषित करना और पौधों में वृद्धि में मदद करना। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वायुमंडल का जो घनत्व होता है वह सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो इसका आपका आंसर होगा समुद्र तल पर। ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई पर पर्वतरोहियों को सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? तो ऊंचाई पर पर्वतरोहियों को सांस लेने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि हवा के घनत्व में कमी आ जाती है वहाँ पे। ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वतरोहियों को ऊंचाई पर क्या साथ ले जाना पड़ता है? तो पर्वतरोहियों को ऊंचाई पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो साथ लेकर जाना पड़ता है क्योंकि सांस लेने में कठिनाई ना हो। ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या होता है? तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में जो है वो घटने लगता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु किस दिशा में बहती है? तो वायु जो है वह
किस दिशा में बहती है? तो इसका आपका आंसर होगा कि वायु जो हमारी है वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गतिशील वायु को क्या कहते हैं? तो गतिशील वायु जो होती है उसे पवन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जीवमंडल क्या है? तो जीवमंडल स्थल, जल, हवा के बीच का सीमित भाग है जहां जीवन मौजूद होता है। ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर होगा कि जीवमंडल क्या है। अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? तो जीवमंडल में सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े स्तनधारियों तक के जीव पाए जाते हैं। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और अन्य प्राणी जीवित रहने के लिए किससे जुड़े हुए हैं? तो मनुष्य और अन्य प्राणी जो है जीवित रहने के लिए एक दूसरे से और जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जीवमंडल के प्राणियों को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? तो जीवमंडल के प्राणियों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल के 2 मुख्य भाग कौन से हैं? तो जीवमंडल के जो मुख्य भाग हैं वह जंतु जगत और पादप जगत है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई का क्या परिणाम होता है? तो वनों की कटाई का क्या परिणाम होता है? तो वनों की कटाई के कारण हमारा जो मिट्टी का कटाव होता है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा भूकंप का प्रभाव क्या होता है? तो भूकंप का जो प्रभाव होता है कि पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों और नदियों में दूषित पदार्थ जाने से क्या होता है? तो झीलों और नदियों में जब दूषित पदार्थ जाते हैं तो वहाँ पर दूषित पदार्थों के जाने के कारण वहाँ पर जो जल मानव उपयोग के लायक नहीं बच पाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो जल प्रदूषण का प्रभाव अन्य जीवों पर भी पड़ता है, न कि केवल पौधों पर, न ही मनुष्य पर, न ही समुद्र पर, बाकी सब पर पड़ता है यह। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण किनसे होता है? तो जो वायु प्रदूषण है वह उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों और गाड़ियों से होता है। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाने से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, यानी भूमंडलीय तापन जो है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन क्या है? तो भूमंडलीय तापन पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना भूमंडलीय तापन कहलाता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें आवश्यक है कि हम पृथ्वी के संसाधनों का सीमित उपयोग करें। ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए धन्यवाद।